एक समय की बात है, गेंदापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के नजदीक एक जंगल में एक जादूगरनी शीला रहती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल थी। उस जादूगरनी की एक बेटी थी, नाम था उसका जनी। जादूगरनी शीला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। जूनी बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी। जादूगरनी शीला उसकी हर जीत पूरी किया करती। एक रात आसमान की ओर देखते हुए जूनी अपनी माँ से बोली, माँ, कितने सुंदर तारे हैं। माँ, मुझे वह तारे लाकर दो। ना, नहीं बेटी, मैं उन्हें नहीं ला सकती। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वो तारे चाहिए। बस वह तारे बहुत दूर है। मैं नहीं ला पाऊंगी। माँ, मुझे अभी तारे लाकर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। कितनी जिद्दी हो गई हो तुम। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए टिमटिमाते हुए तारे तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी शीला अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर तारे तोड़ने आसमान की ओर उड़ चली। उड़ते उड़ते कुछ ही पल में वह तारों के बीच पहुंच गई। तारों के बीच जगमगाता हुआ आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं थोड़े बहुत तारे तोड़कर अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ, वह बहुत खुश हो जाएगी। यह कहते हुए जादूगर ने एक कर आसमान से तारे तोड़कर अपने थैले में रखने लगी। जब जादूगरनी शीला तारे तोड़ रही थी, तभी गेंदापुर गांव में एक मकान में रात के समय रानी अपनी बड़ी बहन मीना के साथ छत पर सो रही थी। अचानक वह नींद से जाग गई और तभी रानी की नजर आसमान पर गई। अरे, यह आसमान में कौन है? ठीक से शक्ल नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई तो है वहां। मुझे अपनी दीदी को उठाना चाहिए। दीदी उठो, जल्दी देखो, आज मन में कोई है। उठो ना दीदी। यह कहते हुए रानी अपनी बड़ी बहन मीना को जगाने लगी, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसने रानी की एक बात नहीं सुनी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दीदी तो उठ ही नहीं रही। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यह आसमान में आखिर कौन हो सकता है? कहीं कोई एलियन तो नहीं? रानी यह कहते हुए आसमान की ओर ध्यान से देखने लगी, लेकिन वह जादूगरनी को पहचान नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर जादूगरनी शीला अपना ला तारों से भरकर वापस जंगल लौट आई, जहां पर उसकी बेटी जूनी उसका इंतजार कर रही थी। जूनी अपनी माँ को देख खुश होते हुए बोली, माँ, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ बेटी, मैं आ गई। मेरे तारे कहाँ हैं? जल्दी दो मेरे तारे, मुझे तारे चाहिए। अरे मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे तारे लेकर आई हूँ, लेकिन कहाँ है माँ? जल्दी दो ना मुझसे, और वेट नहीं हो रहा। देती हूँ, पहले जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। जूनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी जादूगरनी शीला ने अपने थैले से ढेर सारे चमचमाते हुए तारे निकाले और अपनी बेटी जूनी के हाथों में रखते हुए बोली, अब अपनी आंखें खोल लो बेटी। जूनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वह ढेर सारे तारों को अपने हाथों में देखकर खुशी से नाचने लगी और फिर वह तारों के साथ खेलने लगी। अपनी बेटी को खुश देख जादूगरनी शीला भी बहुत खुश हो रही थी। पूरी रात जादूगरनी की बेटी जूनी तारों के संग खेलती रही। फिर सोने से पहले जूनी उन सभी तारों को एक बक्से में बंद कर संगीत गई। फिर अगली सुबह रानी उठकर अपनी माँ सरिता से रात की घटी घटना बताने लगी, पर उसकी माँ सरिता उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। रानी, लगता है तुमने नींद में कोई सपना देखा होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, कल रात को मैंने सच में किसी को आसमान में देखा था। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। चल अब जा, यहाँ से मुझे खाना बनाने दे। रानी अपनी बड़ी बहन को भी रात की बात बताती है, लेकिन वह भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? कैसे इन्हें बताऊं कि मैं सच बोल रही हूं? ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। फिर रात होने पर रानी अपनी बड़ी बहन मीना के साथ छत पर सोने के लिए चली गई। रानी को खुले आसमान के नीचे चमचमाते हुए तारों को देखते हुए छत पर सोना बहुत अच्छा लगता था। रानी आसमान की ओर तारों को देखते हुए अपनी बहन से बातें कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जंगल में जूनी अपनी माँ जादूगरनी शीला से फिर से तारों को तोड़कर लाने की जिद करने लगी। माँ, मुझे तारे लाकर दो ना। तारे? पर कल ही तो मैंने इतने सारे तारे तोड़कर लाकर दिए थे ना। वह कहाँ है माँ? वो तो बहुत थोड़े से तारे हैं। मुझे और तारे चाहिए प्लीज। माँ, आपके तो बाएं हाथ का खेल है। आसमान में जाकर मेरे लिए आज ढेर सारे तारे लाकर दो ना माँ, मेरी अच्छी माँ, वरना मैं रो दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारे तारे तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर जादूगर ने शीला फिर से अपनी जादुई झाड़ू में बैठकर आसमान में तारों के पास पहुंच गई
और अपने थैले में एक एक करके चमचमाते तारों को तोड़कर रखने लगी कि तभी छत पर लेटी हुई रानी की नजर आसमान पर गई। अरे, आसमान में आज फिर से कोई है, पर कौन? मैं दीदी को जगाती हूँ। दीदी, दीदी, जल्दी उठो, देखो ना, आसमान में कोई है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, खुद देख लो, अपनी आंखों से उठो ना। क्या है, मुझे सोने दे, क्यों नींद से जगा रही है? जब देखो परेशान करती रहती है। सो जा, रात बहुत हो गई है और मुझे भी सोने दे। यह कहते हुए मीना चद्दर उड़कर सो गई। यह देख रानी बोली, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? उधर जादूगर ने शीला अपनी बेटी के लिए ढेर सारे तारे तोड़कर वापस जंगल लौट गई। जादूगरनी की बेटी जूनी ढेर सारे तारों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर उन तारों के साथ खेलने लगी। सारी रात तारों से खेलने के बाद जूनी ने उन सभी तारों को बक्से में बंद करके रख दिया। फिर अगली रात जूनी अपनी माँ से फिर और तारे लाने को कहती है। जादूगरनी शीला अपनी बेटी की जीत पूरी करने के लिए रोज ढेर सारे तारे आसमान से तोड़कर अपनी बेटी को देती। रानी जादूगिरनी शीला को रोज रात को देखती थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.